Hello students, how are you all? Hope you'll be fine. I'm also fine. Okay. Yesterday we have started a new chapter. कल हमने पाठ 20 योगशाला शुरू किया था. उसे पढ़ा हमने, उसका चित्र बनाया, उसके नए शब्द लिखे. आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे. तो प्रश्नोत्तर करने से पहले ज़रूरी क्या होता है कि एक बार पाठ को फिर से दोहराया जाए, तभी तो प्रश्नों के उत्तर देने आसान होंगे ना. चलिए पाठ शुरू करते हैं. सोना वन नदी किनारे बसा हुआ है. वहाँ अनेक पशु पक्षी अपने अपने घरों में रहते हैं. सभी पशु पक्षी वन में कुछ न कुछ काम करते हैं. सोना वन में सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर आए दिन कोई न कोई पशु या पक्षी बीमार हो जाता है. डॉक्टर मोनू जिराफ के पास रोज़ ही दवा लेने वालों की भीड़ लगी रहती है. एक दिन डॉक्टर मोनू जिराफ ने टीवी पर लोगों को योग साधना करते देखा. उन्हें वह बहुत अच्छा लगा. उन्हें धीरे धीरे ये बात समझ आ गई कि योग करने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं. इसको करने से बलवान और स्वस्थ बन सकते हैं. सभी पशु पक्षियों को इससे फ़ायदा दिलवाने के लिए वे योग सीखने शहर चले गए. कुछ दिन बाद लौटकर उन्होंने वन में योगशाला खोल दी. यहाँ उन्होंने योग मुक्त सिखाने की घोषणा की. योग का समय सुबह 5 बजे रखा गया ताकि सभी पशु पक्षी जैसे भैंसा, हाथी, हिरण, कोयल, मोर आदि आ सकें. पशु पक्षियों ने भी योग सीखने में उत्साह दिखाया. सभी ने योगशाला जाना शुरू किया. उन्होंने कई तरह के आसन सीखे. इन आसनों को करने से मोटू भैंसा ने अपना वजन कम कर लिया. हाथी दादा के पैरों की सूजन कम हुई. सोमा हिरण अब ठीक से चलने लगा. मीना कोयल की आवाज़ फिर से लौट आई और सोनू मोर फिर से नाच पाया. सोमा हिरन अब ठीक से चलने लगा. मीना कोयल की आवाज़ फिर से लौट आई और सोनू मोर फिर से नाच पाया. धीरे धीरे सोना वन में पशु पक्षी बलवान और स्वस्थ होने लगे. अब वहाँ कभी कभी ही कोई बीमार पड़ता है. डॉक्टर जिराफ की तारीफ हर तरफ होने लगी. तो ये तो हम लोग भी जानते हैं कि दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप पहले स्वयं को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के लिए कसरत करें, योगा करें. उससे आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे. तो आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ये तो हमने इसकी व्याख्या हमने कल भी की थी. आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रश्नोत्तर करने हैं. तो चलिए आते हैं प्रश्नोत्तर भाग पे. सही उत्तर पर सही निशान लगाए. ये है आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर, जैसे आपने किया भी है बहुत बार एग्जाम में कि एक प्रश्न है, उसके 3 विकल्प दिए गए हैं और जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है बस. जैसे पहला प्रश्न, कौन सा वन नदी किनारे बसा है? सोना, नंदन, कंचन. तो ये सोना वन की बात हो रही है, तो हम सोना में सही का निशान लगाएंगे. योग साधना से क्या दूर होता है? धन, बीमारियां, लालच. नहीं, योग साधना से अभी बताया मैंने कि आप बीमार नहीं रहेंगे और मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे. तो इसमें सही जवाब होगा बीमारियां. मतलब योग साधना करने से बीमारियां दूर होती हैं, तो हम बीमारियां के सामने सही का निशान लगाएंगे. तीसरा प्रश्न, योग सुबह कितने बजे सिखाया जाना शुरू हुआ? 6, 9, 5. इसका जवाब था 5, तो हम 5 में सही निशान लगाएंगे. किस जानवर ने अपना वजन कम किया? हाथी, भैंसा, हिरण. हाथी के तो पैरों की सूजन कम हुई थी. भैंसा ने अपना वजन कम किया, तो भैंसा के सामने हम सही का निशान लगाएंगे. योग करने से कौन फिर से नाचने लगा? नाचता कौन है? मोर, कोयल, हिरण. हिरण दौड़ता है, कोयल गाती है और मोर नाचता है, तो सोनू मोर के सामने सही का निशान लगाएंगे. दूसरा प्रश्न अब हम आते हैं दूसरे में. इसमें हाँ या नहीं लिखना है. डॉक्टर जिराफ ने टीवी पर लोगों को योग साधना करते देखा. हाँ. योगशाला में योग मुफ्त सिखाया जाने लगा. हाँ. सोना वन के पशु पक्षी रोज़ ही दवा लेने के लिए डॉक्टर जिराफ के पास जाते हैं. नहीं. योग करने से हाँ तीसरा जो प्रश्न है, सोना वन के पशु पक्षी रोज़ ही दवा लेने के लिए डॉक्टर जिराफ के पास जाते हैं. हाँ, कि रोज़ कोई ना कोई बीमार पड़ते ही रहता था. योग करने से हाथी दादा के पैरों की सूजन बढ़ गई. नहीं. डॉक्टर जिराफ की बुराई हर कोने में होने लगी. नहीं. योगशाला में योग पैसे लेकर सिखाया जाने लगा. नहीं, वहाँ तो फ्री सिखाया जाता था. यदि डॉक्टर मोनू जिराफ
योग न सिखाते तो सभी पक्षियों का क्या होता? सभी पशु पक्षी बीमार होते, उन्हें रोज़ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती। क्या आप योग करते हैं? यदि हाँ तो इससे होने वाले कोई 3 फायदे बताइए। बहुत सारे फायदे हैं। हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, हम सुबह सुबह ताजगी का अनुभव करते हैं और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। बस इतना ही आज के लिए, बाकी आगे का कल करेंगे। चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।